मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह की जब बात की जाती है और आज तो जब जहाँ बहुत सारी ख़वातीन हो और एक रश सा लगा हो तो वहाँ अपने आप को कुछ समझ में नहीं आता। और मैं ये कहना चाहूँगी, मुस्कुराती सुबह विद सभी, और जहाँ सभी हो वहाँ सभी होते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, रियली आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों खुश हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज वो तमाम ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं, अपना काम दिखा रही हैं, वो सब यहाँ पर आई हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल मुस्कुराती सुबह विद सभी जो शो आप मॉर्निंग शो देखते हैं, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम तो अपना एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। और आज मैं लंबा मैसेज नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ख़वातीन को मैंने टाइम देना है। तो मैसेज ये है आपके लिए कि हम एक दूसरे को शुक्रिया ज़रूर करें। जैसे हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पे उतारा है तो हमें एक दूसरे का शुक्रिया, थैंक्स बहुत ज़रूरी है। जब आप थैंक्स करते हैं ना तो दिल बढ़ जाता है, खुशी होती है। तो आप अपने घर में जितनी ख़वातीन हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी वाइफ, आप उनको थैंक्स ज़रूर किया करें। शुक्रिया से कुछ आपका कुछ नहीं जाता, आपको बल्कि एक आपको वैल्यूज़ मिल जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ये पूरे कहते हैं ना, एक औरत पूरे घर को चला रही होती है। तो आप अपनी बहन से कभी कहते हैं मुझे मेरी बहन मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपको नहीं पता कि उसका दिल कितना बड़ा हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई भाई अपनी बहन से कह देता है मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है, आप मेरी बहन मुझे खाना देती है तो शुक्रिया, उसको कोई गिफ्ट दे दिया या कभी शुक्रिया कह दिया तो वो खुद हैरान हो जाएगी, ये क्या। आज अपनी वाइफ से आप कह दें कि शुक्रिया, तुम मेरे पूरे घर को देखती हो, मेरे बच्चों को देखती हो। आप अपनी मम्मा के गले लग के कह दें मम्मा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया कि मैं आज इतना, मतलब चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, कि मुझे ये सब कुछ मुझे आपकी दुआओं से मिला। तो ये शुक्रिया बहुत खूबसूरत वर्ड है। आप अपनी वाइफ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, मेरी बेटी आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और शुक्रिया तुम मेरे इतना जाती हो, पढ़ने जाती हो तो ख्याल रखना। तो वो क्या होता है कि तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। अच्छा, अब तो ये मैं, क्योंकि मैं लेडीज़ को ज़्यादा अहमियत देती हूँ और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश होती है मैं उनको आगे लेकर आऊँ। जैसे मेरे मुस्कुराती सुबह में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ख़वातीन जो हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये तमाम जो मॉर्निंग शो है मेरा मुस्कुराती सुबह, जो है स्पेशली ब्यूटिशियंस यहाँ पर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ की बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं लेकर आई हूँ हैंड इन क्राफ्ट का एक सेगमेंट, और ये सारा जो प्रोग्राम जो है स्पेशली स्पॉन्सर किया है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने, उनकी जानिब से। ये देख रहे इतने सारे गिफ्ट्स भी हैं। इन तमाम ख़वातीन को हम थैंक्स करते हैं कि वो हमारे शो में तशरीफ़ लाई। और देखिए, मैंने कहा ना शुक्रिया कितना ज़रूरी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जब किसी से कहते हैं थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए ये किया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तमाम ख़वातीन मौजूद हैं, हम इन सब से बात करवाएंगे और स्पेशली थैंक्स करेंगे हलीमा साहिबा का। जब वो यहाँ आएंगी मज़ीद वो अपने बारे में बताएंगी। और हैंड इन क्राफ्ट जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में, हैंड इन क्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये उनका लोगो भी है HAP, ज़बरदस्त। इनकी बेइंतहा मैं थैंक्स करूँगी, शुक्रिया कि उन्होंने मेरे मुस्कुराती सुबह को ये शर्फ बख्शा कि वो इस प्रोग्राम में पूरा उन्होंने एक मीना बाजार लगा दिया है। मैं इंशाल्लाह इन सबसे गुफ्तगू करवाऊंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है मुस्कुराती सुबह में सभी। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और बात करें हम अपनी वुमेन्स की और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स की, और स्पेशली थैंक्स फॉर हलीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम तो चाहते हैं इस साइड आए आप, हम आपसे बहुत प्यारी, क्योंकि मैंने इधर भी मूव करना है और देखना है। आप बताइए ज़रा, आज आप माशाल्लाह सबसे पहले तो आपने जो मैसेज किया है उस पे जो है मैं आपको ही थैंक्स करूंगी, और आपके प्रोड्यूसर को कि मुस्कुराती सुबह ने ऑनर किया, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को। ये सारी टीम है मेरी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह जो है वो पूरे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रही है। और मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे प्रेसिडेंट उस्मान अरशद खान
इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, वो भी जो है वो मार्केट लिंकेजेस के लिए गए हुए हैं। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो हैंडीक्राफ्ट है, जो प्रोडक्ट्स है, उनको मार्केट लिंकेजेस मिले, क्योंकि सामान बना लेना तो बहुत आसान होता है, उसको सेल करना मुश्किल होता है। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह क्योंकि बिहाफ ऑफ फेडरेशन FPCCI के आप आउट ऑफ कंट्री में भी मैंने देखा ये तमाम वुमेन्स को लेके जाया जाता है, तो डिफरेंट कौन से कंट्रीज में आप लोगों ने अभी तक अपने काम को डिस्प्ले किया है और सेल किया है? अभी हमारा जो है वो डेलीगेशन गया हुआ था, हमारी EC मेंबर जो है वो यास्मीन मिसबा भी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो है उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, वो लेकर गई थी 7 खवातीन को लेकर। फिर हम लोग श्रीलंका गए थे, वाह भाई वाह, नेपाल में जा चुकी हूँ, ग्रेट। और जो है वो अभी हमारा UK में बल्लास साहब जो हमारे EC मेंबर हैं वो कर रहे हैं एग्जीबिशन, और आप लोगों में से जो भी जो है वो जाना चाहे, क्या बात, काइंडली जो है वो मुझे कांटेक्ट करें। बहुत अच्छा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोग प्लीज जो वहाँ खवातीन बैठी हुई देख रही हैं, और मुझे प्लीज अपना फीडबैक कॉल के थ्रू जरूर दीजिएगा कि आज ये तमाम खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो आम खवातीन नहीं है, मैं तो कहूँगी आम बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे लिए बहुत खास है। और हमारे मुल्क में ये एफर्ट करके, ज़रूरी नहीं आप एम्प्लॉय हैं तो आप बहुत अच्छा, ये देखें आप इनके पास कोई जॉब नहीं है, उसके बावजूद ये जो है बहुत अच्छा काम करके दिखा रही हैं। अब 1 बाय 1 हम इनकी तरफ मैं चलती हूँ, और इनसे आप भी हमें थोड़ा सा बताइए। सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत अच्छी बात ये कि हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट स्टोर भी ऑनलाइन हो चुका है। अगर आप कहीं एग्जीबिशन नहीं लगाते, आप घर बैठ के हैंडीक्राफ्ट स्टोर पे अपनी बुक्स, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें। ओके, चलिए हमने, क्योंकि हम क्या कहते हैं सबकी बारी आ जाए तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ये माइक पकड़ लीजिए, क्या नाम है आपका? तैयबा सलमान। तैयबा सलमान, जरा सा प्लीज बताइए, आप इधर आ जाइए, मजर इनका नजर। प्रोडक्ट अबाया है। ओके, अबाया है, गुड गुड। ये खुद डिजाइन करती हूँ अबाया, माशाल्लाह, जबरदस्त। लीव्स ऑफ हेवन बाय तारीम के नाम से मेरी अपना कंपनी कह लें आप, लेकिन होम बेस मेरा काम है। जबरदस्त। एक मिनट में देखो, इसमें सबसे अच्छा मुझे क्या, ओहो ये तो जस्ट लाइक शर्ट लग, ये तो अबाया का अबाया, शर्ट की शर्ट, दुपट्टा ऊपर ही पूरा लपेट लिया स्टाइल के अबाया आजकल चल रहे हैं। ओके, और मैं असल में वेयर करती हूँ खुद अबाया। इस वक्त जो मैंने पहना हुआ है वो भी मेरा अपना डिजाइन है, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा प्यारा है, जरा सा प्लीज मैं देखो ऐसे ओह मैंने कहा ना शर्ट की शर्ट है, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त। तो ये सारे मेरे अपने डिजाइन है। गुड। अच्छा, इसके अलावा बताइए, और बताइए। हैप से मेरा ताल्लुक है। ये किसने बनाई है बताइए? नहीं, ये मेरी ओके, नहीं इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। हम आपसे फिर थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। सिस्टर, आपका नाम क्या है गुड़िया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है, और अमरीन अब्दुल करीम, ठीक है। और मेरी कंपनी का नाम डिजायर कलेक्शन है, ठीक है। और ये सारा मेरा हैंड क्राफ्टेड एसेसरीज है। अल्लाह, देखे ना नाज़रीन, प्लीज 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 डिजाइन। फरहान भाई, मैं चाहती हूँ प्लीज लुक एट दिस, ये देखे ना कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आपने देखोगा ये जो मायूं या इसमें भी यूज किए जाते हैं ना। ओहो, मेहंदी एक्सेसरीज किया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ओके, ये मेरे मैचिंग कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्रोग्राम के बाद ले लीजिए। ओके, दैट्स गुड अच्छा लग रहा है, गुड। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये डेकोरेटेड पेन्स हैं, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत है। और ये दुपट्टे हैं। अच्छा, दुपट्टे भी हैं, बहुत प्यारा काम है दुपट्टों पे। यकीन करें, ये मैं कहूँगी हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में दूसरे कंट्री में जाके बहुत अट्रैक्शन पैदा करती हैं। और मेरी तरफ से मेरी प्यारी बहन आपको बेस्ट ऑफ लक। व्हाट इज दिस? ये माला है, डो वर्क के साथ भी है और गोटे के वर्क के साथ भी, प्लस बीडेड वर्क है। तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं अल्लाह पाक हमारी तमाम खवातीन जो इतनी। इसके अलावा ये मेरी न्यू एंट्री है, ये ओके, हैंडमेड दियाज हैं ये मैंने रिसाइकल स्टफ को इसका रीयूज किया है मैंने। कौन सा वाला रिसाइकल? ये वाले। अच्छा, ये एक मिनट जरा से, ये क्या चीज़ है? ये नहीं, ये और ये। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये बताइएगा। ये बेसिकली रिसाइकल वो होते हैं ना, स्पून्स होते हैं, प्लास्टिक के स्पून्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अली भाई इधर आ जाइए साइड पे, ठीक है। अरे वाह, ये देखिए नाज़रीन, ये जो आप जो प्लास्टिक की आपने स्पून्स देखी है ना, डिफरेंट आप आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो स्टिक की जो डंडी वगैरह वो तो आपने तोड़ दी, उसके स्पून के जो फ्रंट साइड है उसको देखो कितना खूबसूरत फ्लावर बना दिया, आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अमरीन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आपके पास दोबारा आएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 जरा इंट्रोडक्शन सबका हो जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम अमरीन आतिफ। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं आपसे बात करती रहूंगी थोड़ी। हाँ, मेरा नाम अमरीन आतिफ। अमरीन आतिफ जी, बताइए आप क्या करें? मेरी प्रोडक्ट है न्यू आइडियाज़ कलेक्शन के नाम से,
और मैं हैप ग्रुप की मेंबर हूँ। माशाल्लाह। और वैसे मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी, लेकिन जब मैं हैप में आई तो माशाल्लाह मेरा बिजनेस और ग्रो की तरफ। बताएं काम क्या है आपका, दिखाएं। ये सब मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। ये हैंडमेड है सब। ओके, दिस वन एक मिनट क्लच है। एक मिनट क्लच को मैं, ओह माय गॉड दिस, ओके देखिए मैं आपकी मार्केटिंग भी कर रही हूँ। कुछ पसंद आए तो आप अरे नहीं सिस्टर, इतनी असल में जरा शौक कम रखती हूँ, कुछ थोड़ा कम ही शौक है मुझे। सारा दिन इतना बंदा उसमें रहता है ना, तो घर जाके बड़ा कैजुअली कोशिश करते हैं, बहुत प्यारा है। लेकिन ये जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं, और ये देखिए सब ये इन्होंने जो अक्सर गरारे शरारे में गोटा बच जाता है, मुझे उसकी अट्रैक्शन लग रही है रियली। नहीं फैब्रिक है फैब्रिक वर्क है। ओके, नहीं अच्छा लग रहा है ये, उसमें यूज होता है और ये जाया नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, अगर आपके बच्चों के फ्रॉक्स बन रहे हैं उसमें नेट यूज हो रही है, ये तमाम स्टफ जो है वो वेस्ट करने से बेहतर है रिसाइकलिंग, इसी से वो कहते हैं। अच्छा जी, और क्या है? पर्स वगैरह हैं, ये पर्स है। ओ हो, ये देखिए कितना प्यारा है, इन्होंने बहुत प्यारा सिस्टर। अरे वाह भाई वाह, आपने तो वो भी बनाए हुए हैं जी, स्लीपर्स के हैं खुद से। ये देखिए फिर मेरे कपड़ों से मैचिंग कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा बहुत प्यारा, जबरदस्त। काम किया। अच्छा, लाइक मुझे एक और बहुत सारी थी कलेक्शन, लेकिन यहाँ लाना मुमकिन। लाइक ये ओए बहन बहुत भारी है, ओह माय गॉड, ये तो जो ये ओए अल्लाह जी, अच्छा बहुत हैवी है, बहुत हैवी ड्रेस है ये। गुड। और इसके साथ आड़ा पजामा और इसका दुपट्टा है, गुड सिंपल दुपट्टा है। माय गॉड, टू मच हैवी, ओ माय गॉड। ये लीजिए अमरीन, इतना वजन मेरा नहीं है। दैट्स गुड। अमरीन, हम आपसे फिर बात करते हैं। ये आपके ये सब बैग्स और ये तमाम ठीक है। अच्छा जी, आपके पास आ जाते हैं। व्हाट्स योर नेम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हिरानीस है। ओके हिरा। और मेरे ब्रांड का नाम H&H बाय हिरानीस है। लॉकवुड आर्ट होता है मेरे पास, ये सारा डायरेक्टली प्रिंटेड है वुड पे। ये ओरिजिनल जो वुड होता है ये वो है। इसमें मेरे पास सर्विंग प्लेटर्स होती हैं, टी कॉस्टर्स होते हैं, और मतलब कस्टमाइज भी करते हैं हम। इस तरीके से मेरे पास कस्टमर आते हैं। आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, आई लव यू। और मेरे पास मैं कस्टमाइज भी करती हूँ, कोई भी पिक्चर आपके किसी भी उसकी कस्टमाइज भी हो जाती है। आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। और ये बच्चा भी बड़ा इस तरह के आप अपने किड्स के लिए भी आप कर सकते हैं जी, आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। अच्छा, हम आप क्या करते हैं, ये वुड्स का बना हुआ है। मैं कुछ चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट भी कर जाती हैं और इजीएस्ट बनती है। तो ये देखें, ये वुड्स का, लकड़ी का, बिल्कुल वो जो नहीं होती बड़ी बड़ी डाल, उनको कटिंग करते हैं, तो ये उसका बना हुआ है। लुक एट दिस, ये पीछे से भी देखें और इस साइड से। अब नजर आया आपको नाज़रीन? दैट्स गुड। ये इन्होंने मेंशन किया है। अच्छा जी, इसमें मेरे पास कॉफ़ी टेबल्स और स्टूल्स वगैरह होते हैं। ओके। नॉर्मली जाहिर वेट है तो मेरे लिए लाना पॉसिबल नहीं था। क्या चीज़ है आपको? स्टूल्स एंड कॉफ़ी टेबल्स वगैरह सब होती हैं मेरे पास इसी वुड में। आप मेरा पेज विजिट कर सकते हैं। एक काम करेंगे ना, एक दिन फिर आपका पूरा सेगमेंट ही कर देंगे इंशाल्लाह, जरूर। वो डिस्प्ले करके ना, तो वो और अच्छा लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो हीरा है इतनी टैलेंटेड है। अच्छा जी, मेरा फेसबुक पे पेज भी है, H&H बाय हिरानीस के नाम से। आप उसमें भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अच्छा, ये तो ये इनका है। ओके, आ जाए सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा मसरूर है। ओके आयशा जी, ये आपकी ज्वेलरी? ये मेरा है। असल में एक्चुअली मेरे पास रैक था तो हम लोगों ने शेयरिंग कर ली। हमने कहा हमने तो हैप को रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि ख़वातीन मिलके, क्योंकि ज़रा सा जगह का भी होता है इशू कि हम एक बहुत बड़ा तो उसमें नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो अपना एक किरदार निभा सकते हैं, अदा कर सकते हैं, तो हम वो क्यों ना करें। क्यों अलीमा जी? बिल्कुल जी बताइए, अब बताइए। मेरा ब्रांड है गुलमोर और हम लोगों का फोकस है कि हम लोग होलसेल प्राइस में गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कस्टमर्स तक पहुँचाएँ, क्योंकि गोल्ड वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो डिज़ाइनर्स ज्वेलरी है मेरे पास जो कि हम खुद डिज़ाइन करते हैं। और जिस तरीके से हलीमा मैम अपने साथ एक पूरी टीम लेके चलती हैं, ऐसे गुलमोर में हम लोग भी एक टीम के साथ काम करते हैं। मैंने ये झुमका निकालने की नाकाम कोशिश, निकल आया भाई, निकल आया। मैं कहना चाह रही थी कहाँ से आए ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके? आपका नाम क्या? आयशा मसरूर। ये आयशा मसूद कह रहे हैं झुमके। बहुत प्यारे हैं ये झुमके, मुझे बहुत, ये खास तौर पे गुलमोर के झुमके। और बोले सिस्टर क्या कहूँ, नहीं नो डाउट, मुझे बहुत ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग कुंदन के ही है। इसमें गोल्ड प्लेटेड 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है
और ये कुंदन का इसके ऊपर हैंड, और ये पूरे हैंड वर्क हुआ हुआ है, ये कारीगर पूरे अपने हाथ से बनाते हैं, कोई मशीन का काम नहीं है। एक्चुअली रिप्रेजेंट पाकिस्तान के, पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें बन रही हैं, आपको कहीं और का फैशन अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका अपना कल्चर, आपका अपना फैशन इतना प्यारा है ना कि जस्ट आप उसको प्रमोट करें और आप जस्ट वो यूज़ करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हम एक यहाँ पर एक जब फैशन शो तो होते ही रहते हैं प्रोग्राम्स, ड्रेस डिज़ाइनर्स को प्रमोट करती हूँ, तो इंशाल्लाह उन ड्रेस डिज़ाइनर्स पे आपके ज्वेलरी भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और ये आगे हैं हमारे पास बड़े कलरफुल बर्तन। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये लीजिए, आप इधर आइए ना, आ जाइए आ जाइए। अरे वाह भाई वाह, मेरी प्यारी बहन, आप ये बताइए क्या नाम बताया था? मेरा नाम समर हसीब है। समर हसीब, मेरे ब्रांड समर हसीब। अच्छा, शाजिया समर कलेक्शन मेरे ब्रांड का नाम है। हमारे पास टोटल हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं। ये पेपर माशी है, ये कश्मीरी वर्क है, ये पेपर से बनता है। बाज़ारी आपको लगता है कि वुड का है या उसका प्लास्टिक है, ये आम पेपर से बनता है। तो ये यहाँ पे ये कश्मीर का काम है। और दूसरा मेरे पास ये मेरे साइज के कड़े लेने थे, नहीं तो गले में पहनने के बराबर हो गए। ये कितना प्यारा काम है। मतलब आप देख रही हैं ना, ये सब पेपर का बने हैं। ओके, देखिए मैं आपकी प्रमोशन कर ये क्या है? काशी, अच्छा सुना था काशी का काम, नहीं पेपर नहीं हम लोग कभी सुनते थे काशी का काम, वो एक अलग तो चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है, लेकिन हमने कभी सुना था काशी का काम। अच्छा, ये कौन सा काम बताइए दोबारा? पेपर माशी। पेपर माशी, देखे ना मिल रहा है ना कुछ थोड़ा थोड़ा। पेपर माशी जो है टोटल, ये लफ्ज जो है ये असल में फ्रेंच लफ्ज है। ये यूरोप में भी कुछ ममालिक में है ये आर्ट, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वहाँ से ये आज़ाद कश्मीर में आता है। जबरदस्त, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। मेरे पास ये ब्लू पोट्री है, वो देख रही हूँ। हैंडीक्राफ्ट। ओके, और बताएं और क्या? और ये कि मेरे वैसे तो मतलब मेन तो हमारा कपड़ों का होता है। ओके, तो मेरा पेज मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो भी हम शाजिया समर कलेक्शन। डन डन डन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, ये आ गए गोटे किनारियाँ, और गोटे किनारी का सही इस्तेमाल किया आपने। कितने जमा किए थे? घर के सबके दुपट्टे उठा लिए थे? जी, क्या नाम है आपका? सॉरी, फौजिया मुगल नाम है मेरा, और मुगल्स क्रिएशन के नाम से ऑनलाइन पेज है। और हैंडमेड ज्वेलरी होती है मेरे पास पूरी, कस्टमाइज है, जो डिमांड होती है क्लाइंट की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं बनाती हूँ। ओके, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, हैंडमेड क्लच भी है, निकाह पेन है, दूध पिलाई का ग्लास, जो शादी की जो रस्म है इसमें दूध पिलाया जाता है जो दूल्हा को, ये उसके लिए। बस दूल्हा पिएगा तो पिएगा, हमें क्या दूल्हे से। पहले ये देखें, आपकी चीज को हम ऐसे प्रमोट करेंगे, आप कैसी बातें, बुरा तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल। ये देखें, ऐसे इसी काम के लिए तो है। इसको कैजुअली भी यूज किया जा सकता है, जब मतलब कसम से बंदे गेस्ट की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, वो कहेगा ये क्या हो गया मेरे से। जो रिश्ता ना करे ना, उसको पिला दो ये पानी। अच्छा, एक और हम चलते हैं सिस्टर। इसके अलावा अच्छा, एक और पेन, और अरे पहले अच्छा हुआ, एक मिनट, ये क्या है? निकाह पेन है। निकाह पेन है जी, निकाह। चलें जी, फौजिया आप मुझे कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल है। देखिए मैं कितना एंटरटेन भी करती हूँ। ये देख, अल्लाह मैं तो इतनी प्यारी लग रही हूँ। ये यकीन करें आप लोगों की वजह से सकता है, एक तो ये इसकी प्लेटर हो जाएगी ग्लास की, दूसरा ये इसी तरह से मुंह दिखाई की रस्म के लिए भी यूज हो जाएगा। आप यकीन करें, आज मेरी इन खवातीन की वजह से मैंने इतनी खबर मची, मैंने कहा लो सारी पता नहीं आई है कि नहीं आई है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अगेन। हमारे दरमियान एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, नाम बताइए। ये आपने जो सवाल आया हूँ, मैं उमर फारूक फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद से उमर फारूक जी, बोलिए। मुझे बहुत खुशी हुई। सवाल आपने मुझे सुनाई नहीं दिया, तो सवाल बताएं, वो जवाब देना था। अच्छा, वो सवाल का जवाब। अच्छा, फाइजा ब्यूटी क्रीम की कितनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, ये बताइए। 7 है। चले, ये गिफ्ट हमने आपका, और इंशाल्लाह ताला आपको कल तक ये गिफ्ट मिल जाएगा फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। खुश हो जाएं फैसलाबाद से। नाम क्या बताया था इन्होंने? उमर फारूक। उमर फारूक, ओके, डन डन डन, थैंक यू सो मच उमर फारूक। आगे चलते हैं, चले जी। ये जैसे एक रिंग प्लेटर भी है, ओके ओके, एंगेजमेंट के लिए जो है ये। ओह माय गॉड, कसम से मुझे रियली भाई आपके ऊपर एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम बनाना है मुझे ये तमाम चीज इसमें क्या वो। अच्छा, ये फिक्स है, ये अच्छा मैंने निकलेंगी। ओके गुड है, वाह भाई। ये जी एंगेजमेंट रिंग का अब जो है तरीका कार है, यूं जब आए लड़के का दिल ही नहीं करेगा मैं इसी को लड़के मैं नहीं निकालने। लुक एट दिस, ये देखें कितना प्यारा है ना, टोटली हैंडवर्क है। पहले सिर्फ वो एक छोटी सी रेड कलर की डिब्बिया होती थी,
बस वो अम्मी यूँ पकड़ के बैग में से निकालती थी, ऐसा ही था ना, ऐसे मम्मा बैग से निकालती थी और वो लड़के के हाथ में पहनाओ ना। अब ऐसा नहीं होगा, ये लीजिए डंके की चोट पे पहनाइए, आपने मंगनी की है ना। अच्छा जी, एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ? क्लैप तो करें, फिर मुझे क्या पता चलेगा। अच्छा जी, अब कोशिश करूंगी मैं अगेन सबसे जो जिसकी कोई बात रह जाएगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी सिस्टर, और बताइए। इसके अलावा जो है मेरे पास हैंडमेड ज्वेलरी है, फ्लोरल ज्वेलरी है, प्यारे जो बच्चों के और बड़ों के जो भी है बहुत प्यारे से मैं बनाती हूँ। अच्छे बड़े गोटे के जो है गोटे का हमारी खवातीन, आई सैल्यूट यू कि मैं कहती हूँ हमारी खवातीन तमाम को कि इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह ना। और बताइए सिस्टर क्या? और आजकल ये इन है फ्लोरल ज्वेलरी, तो ये फ्लोरल ज्वेलरी है और वो गोटे का है जो आपके हाथ में है। ओके, कानों पे काने चढ़ा दूंगी मैं, अल्लाह ही रहम करेगा मुझ पे। शादी और मेहंदी के उस पे जो है वो दुल्हन जो है वो पहनती है, या ब्राइडमेड्स हैं, ओके, लड़की जो दुल्हन की सिस्टर्स हैं तो पहनी भी ऑलमोस्ट सब पहन लें। तुम्हारी सारी प्रमोशन ब्रेक तक है सिर्फ, उसके बाद सब उतारूंगी मैं जी। अच्छा जी, आज आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्कुरा रही हैं मुस्तकिल, आपका नाम क्या है? मैं नफीसा जीवंजी हूँ। नफीसा जी जीवंजी, ओके, बस नफीसा जी चले। चलेगा नफीसा आप बहुत स्माइलिंग आपका फेस है और मुझे मुस्तकिल आप देख रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या करती हैं बताइए? मैं ये डिजाइनिंग, मेरी ब्रांड है जमील डिजाइन्स, ओके, और मैं ये बैग्स वगैरह, ये थ्रोज है जो हम चेस्ट पे थ्रो करते हैं। ओके, वाओ, नरम It opens like this and it's a backpack. ओके, गुड। अच्छा, आपने कभी नाज़रीन, आप जाते हैं ना कभी ऐसे मार्केट्स वगैरह के, उसमें जब ऐसे कुछ बड़े कपड़े या कोई ऐसी चीज़ होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने नीचे स्टफ लगा के, बुकरम या फॉर्म लगा के इन्होंने इसका यूज़ किया। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये सारे किड्स प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों दे एंजॉय टू कैरी इट। ओके, ओह ज़बरदस्त। ओके, चले देख लीजिए, मैं सब ब्रेक तक है। ये सारे पाउचेस हैं। ओके, देखिए मैंने शॉपिंग भी हो रही है ना मेरे साथ साथ। नेक्स्ट, और बस ये सारे हैं, ये थ्रोज मैंने बताए जो चेस्ट पे। ये जो है ना वो जो जब जो होते हैं ना वो इस पे जो कार्टून्स वगैरह लगा के जो खवातीन अपने बच्चों को लेके, छोटे से बेबी को 2 महीने का 3 महीने का साथ में ये जिस्म। ओके, गुड। और ये कॉइन पाउचेस है, बाज़ दफ़ा पर्सेस में अपने कॉइन्स बहुत यहाँ से यहाँ होती है, या गाड़ी की चाबी, तो यू कैन जस्ट ओपन इट एंड पुट मुझे अपनी मम्मा याद आ गई। मेरी मम्मा के पास एक छोटा सा पर्स होता था। चलिए जी, थैंक यू नफीसा जी, इंशाल्लाह आपसे भी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या ये आपके क्या है? सभी एक्चुअली आई एम द मोस्ट सीनियर इन हैप। आ जाइए। हमने अपनी बहन के कपड़े दिखाने के चक्कर में बहन को छुपा दिया, लेकिन टेंशन है। ये क्या है? बेसिकली माय ब्रांड नेम इज कलर कैम और आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग कलर कैम पेंटिंग प्रोडक्ट्स। ओके, और उसके अलावा मुझे 30 इयर्स हो गए टीच करते हुए रिगार्डिंग सिल्क पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग एंड सेरेमिक फ्लावर्स, बल्कि ऑल द कोर्सेज माशाल्लाह। और उसके अलावा मेरा जो प्रोडक्ट है इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो ग्लास पेंट्स हमारे होते हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, जो ज्वेलरी पे कलर करने के काम। अच्छा, इवन आप नेबरिंग कंट्री है उसका इतना फेम है, इतनी एक्सपोर्ट है, बिकॉज आई एम इनटू एक्सपोर्टिंग पैनल आल्सो। और मुझे टिडैप से 2 दफ़ा अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, दैट्स गुड। बहुत प्यारा इसका मतलब उनका काम। जरा बताइएगा थोड़ा ये क्या चीज़ डिस्प्ले में दिखाएं। दिस आई एम इनटू लाइक मेरा A to Z वर्क है। ओके, लाइक आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्लस हमारी जो है वो दिस इज माय यार ये बहुत अच्छी बात है। हमारी खवातीन फैब्रिक पे और इस जगह मतलब इतनी क्रिएशन का काम करती हैं, ये बहुत क्रिएटिविटी कहलाती है आप लोगों की। और हमने मीडिया पे सिंस 20 इयर्स जो हम मीडिया पे प्रोग्राम्स कर रही हूँ मैं, उसमें हम कुछ जगहों पे टीच भी कर रहे होते हैं पेंटिंग्स को या फिर अपनी क्रिएटिविटी को। उसके अलावा जो है लाइक ये विदाउट एनी ट्रेसिंग मैं फ्री हैंड ट्रेस कर रही होती हूँ ऑन द फैब्रिक। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। ये इस तरह के देखिए अनस्टिच, ये माशाल्लाह वो अपनी मर्जी से आप मतलब सिलवा लें, पे कर लें। अच्छा, एक और चीज मैं देखना चाहूंगी, मेरी प्यारी बहन ने सारे वो नीचे वो पिंक कलर का जरा मैं देखना चाह रही थी। ये एक सेकंड, सारे कपड़ा मार्केट में हम लोग इसी तरह देखते हैं खवातीन, ये भी निकाल दो वो भी निकाल दो, ऐसा ही होता है ना। ये देखिए, ये बड़ा प्यारा कलर लग रहा है। ये ग्लिटर और फैब्रिक पेंट्स के साथ हुआ हुआ है ये, और ये सारा इंटरनेशनली भी मैं क्योंकि इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करती हूँ, हम ये रेडी टू स्टॉक होता है मेरे पास। अगेन जरा मुझे कैसे किया था मैंने दोबारा दिखाई। और मेरा फेसबुक पेज है कलर कैम ऑफिशियल्स के नाम से। ओके जी, और मैं इसी में डील कर रही होती हूँ। गुड, बहुत शुक्रिया। आ जाए। अच्छा जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अभी हम एक और प्यारी सी बहन के पास। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा है और मेरी ब्रांड का नाम है। मेरे काम की चीज तो अब आई है अस्मा। आप कितनी अच्छी हैं अस्मा, मैं आप जैसी तो कोई मुझे नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, ये कुछ चीजें कुछ हमें अपनी पर्सनल होती है ना, बड़ा खुश होते हैं उनको देख के। कुर्तियाँ बस जो आपको पसंद आए आज समझ लें वो आपका है। चलें आप जाइए। मुझे सब नहीं मजाक करिए, अल्लाह पाक आपको बहुत दे भाई। और बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ देख रही हूँ मैं इस वक्त, ये भी बहुत प्यारी है। आप बताइए कैसे शौक हुआ, पहले तो ये बताइए। मुझे शौक किस नाम से ब्रांड है आपका? मेरी ब्रांड का नाम ग्लिट्स फॉरएवर है और हैंडीक्राफ्ट की मैं मेंबर हूँ। और बस मेरा शौक है पेंटिंग और ड्राइंग, मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, बचपन से मुझे शौक था, तो बस उसको मैं लेकर आ गई अपने ड्रेसेस पे। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ गुड़िया, आप बताओ। शाबाश, बताएं जी। तो बस अब मेरा अनस्टिच भी होता है, स्टिच भी होता है और हैंड पेंटिंग है सारी मेरी इसमें। अच्छा, इनकी कुर्तियाँ हैं अच्छी, इन्होंने बच्ची ने बहुत अच्छी मेहनत। अच्छा, ये अनस्टिचेबल भी है, ठीक है, जैसे अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हो। हाँ, फ्री हैंड पेंटिंग भी है और डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ सारा वर्क होता है। और फेसबुक पेज है मेरा, वो भी आप ग्लिट्स फॉरएवर के नाम से विजिट कर सकते हैं। एग्जीबिशंस हम लोग करते हैं। ओके, थैंक यू अस्मा, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे, हम चलते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो जितनी भी हलीमा आप ये पकड़ी, ये यहाँ पे जितनी ख़वातीन हैं ये सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं और ये इतना प्यारा काम करती हैं। हम लोग जब भी ख़वातीन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग पसंद नहीं करते। जैसे घर में अक्सर मैंने देखा, अगर कोई आपके दोस्त है कुछ काम करना चाहती है तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स पर्सनल बड़े प्रॉब्लम्स करते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कभी भी कोई लड़की कुछ सीखना चाहती है, उसका भी हमारी तरह दिल है, उसे भी आगे बढ़ने का शौक़ है, उसके अंदर भी टैलेंट है और अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, सबके अंदर कुछ ना कुछ काम जो है टैलेंट रखा है और वो उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी अपने घर की जितनी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, उन सबको अगर उनमें कोई टैलेंट है, आगे बढ़ने का शौक़ रखती हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट करें। वो आपको कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको उनकी वजह से आप हर्ट हो, वो आपको कामयाब बन के बताएंगे। और हमारी सबसे बड़ी, हमारे लिए एक बड़े मतलब इट्स मीन के बड़े उसकी बात है, कभी वर्ड्स मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि सलाम पेश करती हूँ हमारी बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क की थी। तो ये बड़ी खुशहाल बात है, हमारे मुल्क की ख़वातीन कहीं पर भी जो है ना वो नीचे नहीं है, वो सबसे ऊपर ही हैं। तो मैं अभी जाती हूँ, छोटी सी ब्रेक, बड़ा ड्रैग सा लग रहा है ना तो वो हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं हलीमा का बहुत शुक्रिया करूँगी, इन तमाम ख़वातीन का, लेकिन ये हमारे साथ रहेंगी। अभी हम लोगों ने जाना है छोटी सी ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराती सुबह विद सभी, क्लैप हो जाए आप लोगों के लिए। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मैं अगेन अपनी प्यारी प्यारी ख़वातीन के साथ हाजिर हूँ और आज जो है, जैसे मैंने कहा कि ये एक स्पेशली मीना बाज़ार जो हमने मेंशन किया है मुस्कुराती सुबह में, वो तमाम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अगेन इनको वेलकम करती हूँ। सबको प्लीज़ वेलकम अगेन। और हलीमा जी, आप ज़रा मुझे सब 1 बाय 1 मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो है मेरा माइक मेरा ख़बर काम नहीं कर रहा। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मैं चाहूँगी मेरा माइक। हेलो, अच्छा जी हलीमा, ये बताइए कि ये सब 1 बाय 1 इनके नाम लीजिए पहले तो। देखें, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही होती है तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक पूरी टीम काम कर रही होती है। तो ये हमारी कोर टीम है जिसमें यास्मीन जो है वो मेन किरदार है इनका, और ये इसी हैं और दूसरे उनका भी बताइए। ये हैं शाइस्ता कौसर, ये हमारी एग्जीबिशन इंचार्ज है, जितना भी जो है एग्जीबिशन हो रही होती है वो इनके जो है वो अम्ब्रेला से हो रही माइक होती अपनी है। तरफ करके बताएं ना सबके, और इनके बारे में बताइए। ये है आसमा तबस्सुम है, ये भी हमारी टीम में है, एग्जीबिशन में शाइस्ता कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ मैं अगर तैयबा को मेंशन ना करूँ तो जो है तैयबा के लिए क्लैप होना चाहिए, क्योंकि ये बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है। आप बताइए, मुझे नहीं, मैं पता नहीं क्यों मैंने कहा इनको भी। ये हमारी आईटी को जो है कर रही होती है और इनको सिर्फ दे दिया जाता है, फिर करना कैसे है, कहाँ है, कब है, ये कर रही होती है। जबरदस्त भाई। अब इनको 1 बाय 1 इनकी अब आप अपने बारे में बताएं, कैसे एफर्ट कर रही हैं और यहाँ ना कैसे लग रही, सब एक एक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। शर्मिंदा कर रही हूँ, पगली रुलाएगी। कंफर्ट
कंफर्टेबल रहे, आप एंजॉय करें, आपके लिए एग्जीक्यूटिव सिंध हूँ, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सिंध को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, कराची से लेके मिट्टी थरपाकर तक, इंटीरियर सिंध। तो पूरा ये हमारा जो है कोर टीम मेरे साथ होती है। लम्हा भलमा हम लोग, जैसे कि हरीमा ने बताया कि एक पर्सन का काम नहीं है। ओके। तो इसी तरह हमारी फुल टीम इसमें इंटीरियर सिंध में भी मेरे साथ होती है, और खुद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब फाउंडर वगैरह हमारे साथ होते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम चलती है। मेरी प्यारी बहन दूसरी, इनका नाम क्या है? मेरा नाम शाइस्ता कौसर है। मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन से फिर एग्जीबिशन की हेड हूँ। मैं माशाल्लाह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एग्जीबिशन सारा अपने उसमें सारे अपने लीडर्स के साथ सबको ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको हम अपने ग्रुप को लेके जाते हैं। और मैं खुद भी ड्रेस डिजाइनर हूँ और डिजिटल प्रिंट के बैग्स जो है वो मैं बनाती हूँ। यहाँ आना कैसा लगा आपको? और मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करती हूँ सारी। आपको यहाँ आना यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आके, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, बल्कि आपके साथ सभी बहुत मजा है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैंने सिखा दिया, ये मशहूर कर दें आप, प्लीज वायरल कर दें कि शुक्रिया बहुत जरूरी। नहीं, शुक्रिया करना बहुत जरूरी। एक साथ अच्छे से वो एंड में क्लियर कर दिया। अच्छा जज्बाती हो गई सब एक साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं अस्मा तबस्सुम हूँ, मैं शाइस्ता बाजी को असिस्ट करती हूँ। मैं फेयर एग्जीबिशन टीम की एक मेंबर हूँ। ओके। और जितनी भी हमारी ओवरऑल एग्जीबिशंस होती हैं उसके ऊपर जितनी वर्किंग होती है वो सब हम मिलके जो है कर रहे होते हैं। गुड। और टीम की तरह हम सारे बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैंने तो हमेशा सुना है लड़की औरत की दुश्मन है, ये तो मुझे सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रही हैं कि ये मैं इसके साथ काम करती हूँ, मैं इसके साथ, और बुला बुला के ये बहुत खुशाइन बात है। मेरी प्यारी बहन आप बात कीजिए। जी मेरा नाम तैयबा सलमान है। वैसे मैंने हैब जब ज्वाइन किया तो अपने अबाया कलेक्शन लेकर आई थी, मेरे अपने डिज़ाइन लीव्स ऑफ हेवन बाय तारिम के नाम से मेरा ब्रांड है। लेकिन मैम हलीमा ने मुझे ऑनर किया कि IT हेड बनाया मुझे। तो जो एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं उसकी रिपोर्ट और लिस्ट वगैरह जो भी आप कह लें IT का काम वो मैं देखती हूँ। तो ये सारा काम मैं देखती हूँ। क्या बात है, क्या बात मैम हलीमा ने ऑनर दिया है, उन्हीं से मैंने सीखा है, आप समझ लें। और बड़ी बात हो जाए ना, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया आपका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया हमें और बहुत अच्छा लगा। नहीं इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी आपका जब भी कोई एग्जीबिशन होगा तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर मैं पूरा अपना मॉर्निंग शो पूरा आप लोगों के साथ कंडक्ट करूँगी। अच्छा है ना? आप अक्सर एक्सपो सेंटर में आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने देखा आप लोगों की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस भी वुमेंस की होती हैं। तो मेरे लाइक यही मैं आपके लिए कर सकती हूँ, यानी कि खिदमत आप खवातीन को प्रमोट करने के लिए कि मैं पूरा अपना मॉर्निंग शो आपके साथ कंडक्ट करूँगी। और मैं तमाम माशाल्लाह मेट्रो वन जहाँ जहाँ अभी देखें फैसलाबाद से कॉल आई है, पेशावर से, जिधर जिधर लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इन लोगों को ज्वाइन करें। ये ऑनलाइन बिजनेस करती हैं खवातीन और इन लोगों का काम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी जाता है। तो आप ज़रूर इन्होंने सब ने अपने अपने फेसबुक अपने बताएं तो वो ज़रूर आप इनसे ज्वाइन करें। भाई इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इनका? जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? शबनम कामरान। अरे मेरी रेगुलर कॉलर, कैसी है शबनम? अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी ना, आज तबीयत कैसी है आपकी? बस थोड़ा सा है। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आज आपको? इसीलिए तो फोन किया। जबरदस्त है। थैंक यू। ये जो फेमस लोग हैं ऑलरेडी उनको तो प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं होती। जरूरत तो ये है कि इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है लेकिन हम लोगों से नोन नहीं है, मतलब मशहूर नहीं है हमारे बीच में। आज इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा काम किया हुआ इन लोगों ने, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इतना लाइवली। तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज तो कॉल करी दूँ, चाहे आपको आवाज आए ना आए मेरी ठीक से। बहुत शुक्रिया शबनम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन लोगों ने जो चीजें बनाई है ना, जरूरी नहीं है कि मैं हर कोई हर चीज तो नहीं लेगा, लेकिन आइडियाज बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम उनको जो है ना, जैसे शादी वाली चीजें इन्होंने दिखाई क्या कीमत सकती है और उनको अच्छी रखने के लिए, तो ये चीजें कि हम घर से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत काम है। मैं लेडीज को वहाँ पे सल्यूट करना चाहती हूँ।
चलें जी, इनकी आवाज़ ज़रा। थैंक यू सो मच शबनम, बहुत शुक्रिया। ये देखें हमारी रेगुलर कॉलर है और बहुत अप्रिशिएट करती है कि क्या अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम्स को बाकायदा वॉच करना बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मैं कहूँगी कि छोटा छोटा मैं सब प्यारी प्यारी बहनों से मैसेज लेना चाहूँगी। तो हलीमा, मैं चाहूँगी अमरीन को दें कि क्या आप आगे ख़वातीन का सोचते हैं? नहीं, फिर एंड में मैं इनसे बात भी करूँगी, आप बात कीजिए। छोटा छोटा, थोड़ा तो टाइम कम है तो मैं चाहती हूँ। मैसेज मेरा यही है कि एक दूसरे से हाथ मिला के चलें ताकि एक दूसरे का काम प्रमोट करें। हम आपस में ख़वातीन जो काम कर रही हैं, अगर हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बाज़ दफ़ा एग्जिबिटर नहीं होते, हम लोग एक दूसरे से अपनी चीज़ें ख़रीदें और प्रमोट करें उसे अपनी फैमिली में, तो इस तरह हम एक दूसरे का काम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इस तरह हम लोग के काम में तरक्की आ सकती है। आप इनको दें, बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे, बहुत ज़बरदस्त। जी, मैं भी तैयबा की बात को सेकंड करूँगी कि जब तक हम यूनाइटेड होकर काम नहीं करते और एक टीम के तौर पे हम काम नहीं करते, हम काम नहीं कर सकते। ये भी बहुत अच्छी, यूनिटी तो बहुत जरूरी, बहुत हमारा यूनिटी के साथ काम करना ही हमारी कामयाबी की निशानी है। तो शुक्रिया है और शुक्रिया सभी आपका। बिल्कुल, हम सारी लेडीज़ को एक तो हम करते भी काम है और फिर हम एक दूसरे को अगर प्रमोट करें तो इससे अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम खुद एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट करें, इससे अच्छा ना कोई काम है, ना हम इससे अच्छी इंसानियत कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ये जुमला इन्होंने बहुत अच्छा ऐड किया कि एक दूसरे को प्रमोट करने की यही एक इंसानियत है, ये एक इंसान। सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात। आपके इन शॉर्ट यूनिटी, फेथ, ट्रस्ट। अच्छा, इन शॉर्ट मतलब 3 वर्ड्स में पूरा सब कुछ बहुत अच्छी बात हमारे हैप में। बिल्कुल, हमारे नहीं, ये एक इंसान की फीलिंग्स। आप हलीमा जी एंड में आपका तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगी, आपने इतने खूबसूरत जो अपनी टीम को, पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का, जिसके साथ हम मिल के सारी लेडीज जो हैं हम लोग ये बहुत एक दूसरे को भी कर रहे हैं हेल्प, और हमारे लीडर्स हमें हेल्प करते हैं, हम अपने साथ हमारे एग्जिबिटर्स को उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ जब शुक्रिया का सीज़न चला हुआ है तो मैं जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्रिया उन लोगों का करूँगी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। उसमें नाहिद मसूद ज़ाहिर है, उनका नाम नहीं भूल, उनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरी ज़ाहिर है, वो मेरी नाहिद जी आपके लिए क्लैप हो रही है, देख लें। ठीक है, मिस यू। अच्छा, तो वो अवेलेबल नहीं थी जी, आउट ऑफ कोई मसला नहीं। फिर जो है वो मैम शीरी हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं, जो आजकल सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट उस्मान अरशद खान जो कि मुझे ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो करना चाहूँ वो फ्री हैंड कर सकती हूँ। फिर सेकेंडली मैं अपनी टीम को, सबसे ज़्यादा क्लैपिंग तो मेरी टीम के लिए, क्योंकि इस टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वाकई मेरी टीम बहुत ज़्यादा हुई। आना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और सेबी आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक्सक्लूसिव इन लोगों के साथ शोज भी करें और हमारे प्रोग्राम्स में भी आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और इन सब के लिए है फायजा ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट्स, और जी नाज़रीन हम 1 बाय 1 इनको गिफ्ट दे रहे हैं, और ये सारे गिफ्ट्स आप लोगों के साथ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमारा दूसरा सेगमेंट भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ सेगमेंट में भी आप हमारे साथ रहें। हलीमा जी थैंक यू सो मच, एंड देन यू जी। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ साथ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और फायजा ब्यूटी क्रीम, दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय फायजा ब्यूटी क्रीम। ये लीजिए। सिस्टर आपके लिए, फॉर यू। ये लीजिए, एंड यू। सेबी हम भी आपके लिए गिव अवे लाएंगे। तो उधर देना। अच्छा, मेरे लिए आप गिव अवे क्या लेकर आए बताइए? आप दें जी। अच्छा, ये मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं, वो ले लें, हम बताएंगे आपका कहाँ है, जल्दी से दे दें इस जी। ये ओके, ये हलीमा जी मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं, और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं आ गई हूँ, आप देख रहे हैं, ये आप अच्छी तरह देख लें कि मुझे यहाँ कितनी गर्मी सी महसूस हो रही है जैसे, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल भी बता रही हूँ इस पर्स का, कि आप इसको रख भी सकते हैं और इससे हवा भी ले सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा यूं 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 करें और आपके पसीना खुश्क हो जाएगा।
जी नहीं नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तमाम ख़वातीन भी मौजूद हैं और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं। समटाइम उनको फाइनेंशियली घर की या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेती, तो वो बड़ी टेंशन में आ जाती हैं। और समटाइम ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि हमें क्या कमी है, सब फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और पढ़ी लिखी बच्ची हैं, फिर क्या रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें जब हमने ये सुनी तो हमने कहा इसका कुछ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, और हमारे दरमियान इसीलिए हमने अपने मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में एज ए गेस्ट को बुलवाया है। और वो नाइस पर्सन तो है ही हैं, लेकिन वो जो बताते हैं रूहानी इलाज, तो ये हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें पता तो सब कुछ होता है क्योंकि कुरान में आयतें भी मौजूद होती हैं, लेकिन थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। जिस तरह कुरान पढ़ने के लिए हम मदरसा जाते हैं, कारी के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसीलिए समटाइम हम सजेस्ट नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए क्या नहीं। तो ये तमाम मसाइल के लिए रूहानी जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखिए आज ख़वातीन के दरमियान मैंने सही तो कह दिया अरशद साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। आज एक इतनी सारी ख़वातीन में एक अरशद साहब, कैसा लगा सर ये आपको आज का ख़वातीन का प्रोग्राम? और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ देख के। अच्छा। और बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और उम्मीद है कि बहुत आगे और बहुत तरक्की करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए ताकि इधर जो लोग प्रमोट कर रही हैं आप माशाल्लाह, बहुत इम्पोर्टेंट काम सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए कि इस प्रोग्राम में चाहे आप बैठे कोई भी बैठे, वो जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनकी अवेयरनेस जनरेट, ऐसा ही है, नॉलेज बढ़े उनकी। बिल्कुल नॉलेज बढ़े, जिसके बारे में हमारे मुल्क में नॉलेज की ही कमी है। क्या बात कही आप? हमारे जो पीछे रहने की मेन वजह है वो ये है कि इंसान को पता नहीं है कि मेरा काम क्या है और वो दूसरे का काम कर रहा है। हमारे दरमियान एक कॉलर वकास से बात करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वकास साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अरशद साहब से बात करनी, तो उनको भी बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम। आप आगे बैठे और कॉल देखें, ये क्या बात है जी? क्या पूछना है आपने? मुझे अपने बारे में कुछ मालूमात करना था उनसे। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 मई है। 18 मई? तो प्रॉब्लम क्या है 18 मई? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे, जो मेरे पैसे रुके हुए हैं, और मेरे कुछ कामों में परेशानी है, और ना मेरे कोई पैसा कहीं आ रहा है, ना कोई काम हो रहा है, रुकावट बहुत ज्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा कोई इनाम नहीं निकल रहा, मेरा प्राइज बोर्ड अच्छा, अब इतने वो डिसाइड हो गए उन्होंने कहा प्राइज बोर्ड, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये पता क्या, ये इतने डिसाइड हो गए, उन्होंने कहा शायद कहीं से कुछ तो हो जाए ना। असल में ये टॉरियंस हैं। अच्छा, ये जो टॉरियंस के जो लोग होते हैं, जो बचपने में मैं इनके बारे में लिखता हूँ कि हर बच्चे की जो ज़हनी सलाहियत है दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ओके। टॉरियंस बच्चे जब आते हैं तो उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि बचपन से ही, मैंने कहा कि वो अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं स्कूल में भी, जी, तो उन्हें कभी भी आप जब कोई तोहफा गिफ्ट देते हैं तो अपनी मर्जी का ना दें। ओके। उनकी मर्जी का कोई तोहफा दें, और कोशिश करें कि उनको तोहफा भी ना दें, उन्हें कुछ पैसे ही दे दें, क्योंकि इनकी बचपन से नजर पैसे पे ही होती है। अच्छा। ये असल में उनकी नॉलेज है, और ये लोग पैसे के मामले में अच्छा। फिर वकास साहब सुन रहे होंगे मुझे, इनको एक प्रॉब्लम रहती होगी, इनको तेजाबियत एसिडिटीज की तबीयत रहती होगी, ये इनकी मेडिकल है। लेकिन चूंकि आजकल वीनस बहुत अच्छा चल रहा है, लग्जरियात के काम जैसा वीनस प्रोटेक्ट करता है हमारा। अच्छा। तो हाँ, ये लग्जरी के जितने काम है, ब्यूटी के जितने काम है, अगर वीनस ना हो तो हम ये काम ही नहीं कर सकते। तो ये वहाँ से अपनी पावर को जनरेट करता है, तो हम लोग यहाँ काम करते हैं। अभी ये पिछले महीने से अच्छा कर रहा है, तो मीडिया हमारा बहुत आगे आया है, वरना वो भी नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि भैया आप इनाम के लिए और पैसे के लिए आप फजर की नमाज के बाद 313 बार पढ़ें सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अजीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अजीम। और ईशा की नमाज के बाद 1100 बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये तो सर वजीफा है आपके लिए। और इनाम के लिए आपको एक नक्शल लोहे मुश्तरी, ये ऐसा होता है कि जैसे कि आप बगैर माचिस के आग जला लें। अब अस्सा होता है, उस अस्से में जब हम सूरज की तरफ करते हैं, कागज़ पीछे रखते हैं, उसमें आग लग जाती है। ये फैक्ट्स होता है। तो इसके लिए लोहे मुश्तरी बहुत काम करती है, ये कर लें। और जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया ये करें। और जुमे के दिन, चूँकि टॉरस लोग हैं, जुमे के दिन मीठे लोग हैं, तो जुमे के दिन चीनी का, मीठी चीज़ों का सदका किया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे दरमियान एक और कॉलर है, मिसेस। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस, आवाज़ क्लियर नहीं आई।
अच्छा ड्रॉप हो गई, कॉल थी हमारी मिसेस आसिफ हमारे साथ थी लेकिन वो वेट करने से कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह यहाँ इतनी सारी खवातीन है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेगी? कोई हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? यस 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 व्हाई नॉट, श्योर जी। क्या कहना चाहेंगे? अमरीन, देखिए आपका नाम भी याद हो गया मुझे। जी जी जी। मेरे ना एक भतीजे हैं, जैसे वो उनको बुखार चढ़ा ईद के चौथे दिन, तो उनको एडमिट कराया तो वो दिमाग पे चढ़ गया जैसे बुखार, तो पूरे 10 दिन, 1.5 साल के हैं वो, तो 10 दिन वो ICU में रहे। लेकिन अब डॉक्टरों ने ना 10-15 दिन बाद ये बोला है कि ये सही हालत में नहीं आ सकते, उनका ना दिमाग चल रहा है ना उनके हाथ पैर, बिल्कुल वो बच्चा हरकत में नहीं है, बस रोते हैं, वो चुप हो जाते हैं, नाक से उनको फीड दिया जा रही थी लेकिन वो बिल्कुल कंप्लीट सही नहीं हुआ। अच्छा इनकी डेट ऑफ बर्थ पता है आप? ये मुझे याद नहीं है। अच्छा वैसे अगर देखें ये इनके लिए सबसे बेहतर जो है, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया कि तुम जो सदका करते हो वो मेरे हाथ में आता है, तो हम अल्लाह से तिजारत कर लें। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, हम किसी और से नहीं करते। तो इसके लिए अगर इनके ऊपर से हफ्ते के दिन काली चीज़ों का सदका करें, बहुत मुफीद रहेगा, और मंगल के दिन लाल सदका करें तो इंशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा पड़ेगा। और ज़्यादा बीमार रहते हैं, या सलामो या हफीज़ो, या सलामो या हफीज़ो, इसका विर्द करें, जितना भी कर सकते हैं उनकी वालदा करें, उन पे दम करें। इंशाल्लाह ज़रा सी भी आपको बेहतरी नज़र आए तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कीजिएगा, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। जी कराची से नियाज अली हमारे दरमियान मौजूद है, बात कर लें। आपकी कॉलर है, आप ही बात करें, आज आप कॉल ले लें। चलें अस्सलाम वालेकुम करें, ये सामने आपका क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ ये मैं पूछना है कि मेरे आप बताएं फ्यूचर के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/9/1957 है। 25/9/1957। अच्छा बस आप बताएं फ्यूचर के बारे में क्या है, बाकी क्या है, दोनों चीजें बताएं बस। देखिए 25/9 का मतलब ये होगा कि आप लिब्रा हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको क्या जॉब का मसला है? नहीं कोई जॉब का मसला नहीं, तो आप बताएं ना मुझे फ्यूचर के बारे में क्या है। देखिए इस वक्त जो आप लोगों को है घरेलू सुकून नहीं है सर। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सब सही है। और क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में घर की तब्दीली, घर के मसाइल आपके साथ चल रहे हैं। नहीं कोई भी नहीं चल रहा, बिल्कुल हाँ। आप सवाल बताएं क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ फ्यूचर के बारे में तो आप बताएंगे, मैं जो बताऊंगा यार। क्या पूछ रहे हैं? आप बता रहे हो, आप बताएं ना डेट ऑफ। अच्छा एक मिनट ऐसे नहीं, देखें आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। इन्होंने क्या बताए थे? अपनी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर। 25 नवंबर। एक बंदा होता है ना, कोई बात आप कहना चाह रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं तो जो अरशद साहब बिल्कुल बताएंगे। अच्छा ये भी होता है, मैंने आपकी मैंने खुसूसियत बड़ी अच्छी मैंने देखी है कि मैंने इनको एक पर्सन से फ़ोन पर बात करते देखा, तो इतनी देर गुफ्तगू में उन्होंने मतलब विदाउट एनी की डेट के आपने उनको मेंशन कर दिया कि आपकी जो मंथ डेट ऑफ मंथ है जून है। ये बड़ी हैरान कन बात लगी मुझे कि आप इतनी देर गुफ्तगू में सिर्फ फ़ोन पे, इन्होंने कहा कि जिस तरह आप गुफ्तगू करें मुझे लग रहा है आप जो है ना जून में पैदा हो। देखिए बात ये है कि जब कोई भी इल्म आपके पास आ जाता है तो कुछ लोग होते हैं, देखिए आप क्या समझती है कि शायर खुद बनता है? हाँ। शेर खुद कहता है नहीं, इल्हाम आता है। सही बात। जो लोग ज्वालाई में आते हैं उनको अल्लाह ताला ने इन कामों के लिए चुना हुआ है। बेशक। अब वो बैठते हैं, फराज अहमद साहब थे, जो भी शायर थे वो बैठते तो उड़ाना शुरू होता था। सही। इसी तरह स्कॉर्पियोस के जो लोग होते हैं, जो आप देखें, बात दूसरी हो जाएगी तो उन लोगों को खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें मुयस्सर होती हैं और आना शुरू हो जाती हैं। बनिस्बत दूसरा आदमी मेहनत, हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। मिसेस जुबैदा आपकी हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछना है आपने? अच्छा मुझे सर से पूछना था कि भी एक तो मेरी बेटी के हवाले से कि वो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाह रही है तो वो जा सकती है, और मेरा अपना मकान का मसला है कि मैं लेना चाह रही लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं दोनों की बता दूँ आप चाहें तो? जी बताइए। जी बेटी की है 3 जनवरी 96, 28 जनवरी, और मेरी 3 जनवरी 96, और मेरी है 15 सितंबर 55। देखिए बेटी के लिए इस वक्त बाहर जाना बहुत बेहतर है, हायर एजुकेशन के लिए भी बेहतर है, क्योंकि 12वां हाउस बहुत एक्टिव है, जुपिटर बहुत काम कर रहा है, बड़े ज़हीन बच्चे हैं आपके ये खातून है। हाँ लेकिन थोड़ी सी इनकी सेहत का ख्याल रखिए। अच्छी बात है। जी हाँ, हफ्ते के दिन के ऊपर से काली चीज़ों का सदका दें, और इस बच्ची से कहें कि सुबह के टाइम सूरज शम्स पढ़े, इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी।
और आपका मकान का जो मसला है उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, जिनके मकान नहीं बनते, जिनको मकान की प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए मैं आपको एक, क्योंकि ज़ोडिक साइन के अंदर जो चौथा हाउस होता है, फोर्थ हाउस होता है, वो किसी भी इंसान का मकान होता है, घर होता है, ज़िंदगी का सुकून, गाड़ी घर का सवाल होता है, बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों के मकान नहीं बन रहे, घर नहीं बन रहे, गाड़ी नहीं मिलती, ज़हनी टेंशन रहते हैं, तो चौथा घर जो होता है माँ का भी होता है। यहाँ से हम उस बच्चे की माँ के बारे में भी जानते हैं। तो अब ये इस्लामी बात बताता हूँ कि हज़रत अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? तो ताला ने फरमाया एक कसाई है जो आपका पड़ोसी है। तो उनको बड़ी हैरत हुई कि एक कसाई है और वो मेरा पड़ोसी है, ज़ाहिर है। तो अब उन्होंने कहा ये सिला किस वजह से मिला? तो अल्लाह ताला ने कहा जो दुनिया में जाके देखो। जब वो दुनिया में आए, देखा, उस कसाई से मिले और कहा जी मैं परदेसी हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा एक दिन तुम्हें। तो उसने कहा मेरे घर चलें। वो शाम को अपने घर ले गया। घर गया तो देखा घर के अंदर एक खातून लेटी है, बीमार ज़ईफ़। वो उनकी खिदमत करता है, खाना खिलाता है, मुंह धुलाता है। तो वो कुछ बुड़बुड़ करती हैं। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि जब तुम इनकी इतनी खिदमत करते हो अपनी माँ की, तो ये क्या कहती हैं? और तुम आगे से मुस्कुरा जाते हो। हाँ, और तुम मुस्कुराते रहते हो। तो वो कहने लगा मैं जब अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ मुझे एक दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। सुभान अल्लाह। तो मेरी बहन, जब माँ की दुआ से जन्नत में घर मिल रहा है तो दुनिया में घर मिलना कौन सा मुश्किल काम है? पहली रेमेडीज तो ये हो गई कि अगर माँ नहीं है तो माँ जैसी कितनी खवातीन होंगी, उनसे प्यार से पेश आइए। अच्छा, जिनको मकान नहीं मिलता वो बीमार बूढ़ी औरतों को मेडिसिन जरूर दिलाया करें। ये एक ऐसी रेमेडीज है, आप महीनों में देखेंगे। अच्छा अर्शद साहब, आपने इस बात को कंटिन्यू करना है। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। अच्छा हमारी तो कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। और मुझे अगर से बात करनी है कि मेरी जरा मोरों की तकलीफ हुई है, मोरों में नस दब गई है। ओके। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ ये बता दें। ओके। और फिर मैं से एक सवाल करूँगा, जरा पूछ लेता हूँ। ओके यासीन, बहुत शुक्रिया आपका, जो हम आंसर देंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और वेलकम अगेन। हम बात कर रहे हैं अरशद साहब से, आपको भी वेलकम अगेन। और बहुत यहाँ पर जब ब्रेक हो रही थी ना तो ये ये इनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी और हर पर्सन को कुछ ना कुछ होती है। मेरे जहन में भी कुछ चल रहा होता है कि मैं भी पूछूं, लेकिन मैं इस वक्त अपने लिए कम और मेरा दिल करता है आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस की जाए। आपने देखा होगा, मैंने एक इंट्रो के वक्त कहा था कि ख़वातीन जिनकी शादियाँ होने में ज़रा प्रॉब्लम्स होती है तो उनको किस तरह अपने आप को मैनेज, क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा कि आप जहाँ रह रहे होते हैं, जिस घर में, हम वजीफे तो बताते हैं आपको, वो अलग बताएंगे, लेकिन हम लॉजिकल बात बताते हैं कि रिश्ता तो आता है। जी जी जी। अब रिश्ता कहाँ आता है? आपके घर में आता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं हमारा रिश्ता ही नहीं आ रहा, लेकिन वही बच्ची कहीं मामू के यहाँ, चाचा के यहाँ चली जाती है, वहाँ उसकी तो बात बन जाती है। आपके कॉलर में बात करें, शहनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद करें शहनाज सबसे पहले, वरना आपकी कॉल ड्रॉप। अच्छा जी, हेलो। कितना घरेलू सा लगा ना आपको। हेलो सर। जी जी जी, अर्शद साहब सुन रहे हैं। जी, मुझे अपने बेटे की जॉब के लिए पूछना है। क्या पूछना है? उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, अभी रिजल्ट आने वाला है, जॉब नहीं लग रही कहीं। अच्छा, जॉब नहीं लग रही। डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, और घर के लिए भी पूछ रहा है, जैसे हमारा घर हो जाए। डेट ऑफ बर्थ तो बता दीजिए, बच्चे का नाम। डेट ऑफ बर्थ मेरी सप्ताह कॉल लगी है ना, मेरे बेटी की डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। नाम पूछना है? 25 अक्टूबर 1997। 25 अप्रैल जी, अप्रैल। अफजल नाम है। 25 अप्रैल। नहीं, अनस नाम है। अनस। अच्छा, अनस नाम है उनका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, देखें, ये बच्चे जो आपके हैं ये 25 अप्रैल के हैं, यानी कि ये टॉरस हैं, ये टॉरस के लोग आ रहे हैं। तो इनको देखिए, मैं वजीफ़ा बताता हूँ कि सूरह वद्दुहा आप इनकी तरफ से पढ़ें और असर की नमाज के बाद सूरह अल असर 11 बार पढ़ें, और जुमे के दिन इनकी तरफ से चीनी का सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी जॉब में आसानी बनेगी। और एक ओपल का स्टोन इनको ज़रूर पहनाएं ताकि इनकी नौकरी के जो मामलात में हल्की सी रुकावट है वो तेज़ी आए। ज़बरदस्त। अच्छा, हम ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। जी, कुछ आप कहना चाह रही हैं लीमा?
जी जी हलीमा बोलो, ये लीजिए, ये ले माइक, पूछते हैं कुछ। वद्दुहा सुबह के टाइम, फजर के बाद, फजर के टाइम पढ़ें, और 311 असर की नमाज के बाद आप पढ़ेंगी सूरह अल असर। अच्छा। ये 11 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। और वैसे भी जो लोग जिनको जॉब नहीं मिलती है, परेशानी रहती है, या अजीज़ों का विर्द करते रहें, या अजीज़ों जॉब करने जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी ने कोई वादा किया है, ये इसम पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह आसानी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ये टाइम का भी फैक्टर? जी हाँ, इफेक्ट होता है। मैं अभी शादी की बात कर रहा था जैसे, तो देखिए शादी में ये होता है कि जिस आपके कॉलर हैं, फिर वो बेचारे यासीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना है अरशद साहब से आपने? जी अरशद साहब से मेरे को ये पूछना है, मेरा है मोरों की तकलीफ। मैंने काफी डॉक्टरों को चेक कराया है, काफी जगहों में चेक कराया, मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं हो रहा। तो मैं पूछना चाह रहा था कि कोई पढ़ने के लिए अगर कोई वसीफा वगैरह मिल जाए, उससे कोई आराम हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पढ़ेंगे या सलामो या हफीज़ो। ओके। एक तस्बीर पढ़ेंगे और 7 बार आप पढ़ेंगे जहाँ आपके दर्द मोरों में हाथ रख के अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा। ओके। ये आप रोजाना करें। इसके अलावा एक मरजान स्टोन आता है, आप उस पत्थर को जरूर पहनिए, तो इंशाअल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। ओके जी। अब हमारे दरमियान जब बात कर रहे होते हैं कि डिफरेंट कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, तो गुफ्तगू वही रह जाती है। आप कंटिन्यू कीजिए। अब असल में ऐसा होता है कि जब हम हमारे जो घर बने होते हैं, घर का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो हमें ये बताता है कि आपके घर की हालत क्या है। अब देखिए 4 जोन है, क्योंकि 360 डिग्री में हमारा पूरा यूनिवर्सल है, हमारा पूरा साल। अब 4 जोन है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, 4 जोन है। अगर कोई एंट्री आपके घर में, आपका घर ईस्ट ओपन आ रहा है, तो आप प्लीज उसमें ये देखें कि आपके घर के आगे पानी तो नहीं खड़ा रहता। उस खड़े पानी की वजह से आपकी इज्जत वकार में और सोशल कनेक्शन, आपके ताल्लुकात नहीं बनेंगे। जब समाज में ताल्लुकात नहीं होंगे तो कोई आपसे रिश्ता कैसे जोड़ेगा? ठीक है सर। अगर आपने देखा कि घर के अंदर आप बाहर खुश रहते हैं, लेकिन घर में घुसते के साथ ही आपका मिजाज, हस्बैंड का मिजाज, बच्चों का मिजाज तेज हो जाता है, गुस्सा आता है, कहीं और जाते हैं बड़े खुश होते हैं। तो अगर आपकी एंट्री कहीं साउथ में आ रही है तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपको उसकी रेमेडीज करनी होगी, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। अगर बच्ची की शादी नहीं हो रही है आपकी, तो आपकी एंट्री वेस्ट में है और वेस्ट में कोई खराबी है, उसको आप सही कराइए, अपने घर को दिखाइए। पहले अपने घर की चीज़ों को सही रखें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अब जूते हैं, जूतों के बारे में आप देखिए कि जो चीज़ें वेस्टेड होती हैं वो वेस्ट में रखने होते हैं, और हमारे यहाँ बिल्कुल दरवाजे के ऊपर रखें। सर इजाज़त है, कॉलर लाहौर से मेरीन, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। हेलो, अच्छा मेहरुन्निसा फ्रॉम लाहौर। लाहौर, मुझे बताएं लाहौर में कौन सी जगह से कॉल की? लाहौर की कोई शहर वगैरह? अच्छा चलिए बताएं, क्या सवाल पूछे? सवाल पूछे। औलाद का सवाल पूछना था कि 5 साल हो गए, औलाद अभी तक नहीं। क्या पूछ रही है? औलाद के। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बताए तो अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ आप बताइएगा। 8 अगस्त 87। समझ आ गई? क्या कह रही? क्या दोबारा कहिएगा? 8 अगस्त 87। 8 अगस्त 87। ओके। 10 अगस्त 10 अगस्त 8 अगस्त। अच्छा, 8 अगस्त आपको बता देता हूँ। देखिए 10 अगस्त या 8 अगस्त जो भी आप हैं, आपको जुमेरात के दिन पीली चीजों का सदका देना चाहिए। पीली कोई मिठाई हो, पीला कोई हलवा हो, उसका लड्डू ले लेना। लड्डू दे दीजिए। लड्डू ले हाँ, लड्डू दे दीजिए। वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक पुखराज का स्टोन आप पहने रिंग फिंगर में, ओके, लेकिन गोल्ड में पहनिएगा, सोने में, तो इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। और किसी वक्त भी आप सूरह फलक, सूरह नास 3 बार पढ़ें, दूध पे पढ़े, पानी पे पढ़ें, दोनों शौक मियाँ बीवी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा अमल है, बड़े से बड़ी इसमें काट हो जाएगी आप। बहुत जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे दरमियान आज हमने सबको, क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, और ये लाइफ एक दूसरे से जुड़ना और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करना, आज ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, हमने इनको स्पेशल सेगमेंट दिया। फिर हमारे पास अरशद साहब, क्योंकि उनको अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वो भी मेरे साथ जो है ज्वाइन कर लिया। और एक और पर्सन है, बहुत प्यारे हैं, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है, तो हमने कहा मुझे अच्छा लगा, उनका एक यूनिक चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा आप मेरे शो में भी आए। और ख़वातीन को देख के उन्होंने कहा नहीं, इन्हीं के दरमियान हम भी बैठेंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कमांडर वाजिद, और वो सरप्राइज़ बताएंगे खुद। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ आइए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा हमारा शो आज? It was nice.
नाइस, खवातीन को प्रमोट करना चाहिए, टैलेंटेड वुमेन्स को। गुड। अच्छा, ये मैंने कहा सरप्राइज खुद बताएंगे, तो बताइए सर सरप्राइज क्या है? मैं आपकी बॉटल्स को देख लेती हूं। ये देखें जी, ये पानी है, नेचुरल मिनरल वाटर है, 100% नेचुरल मिनरल वाटर। ये जापान में निकला है पानी और वहीं से पैक होके आता है जापान से। ओके। वैसे तो नेचुरल क्या नेचुरल होता है कि मेरी बात सुने, मिनरल वाटर पानी बहुत सारे, मैं बताता हूँ, 4 किस्म के मेजर 4 किस्म के पानी होते हैं। एक नेचुरल मिनरल वाटर, वो जो जमीन से निकाल के आप उसको बोतल में बंद कर दें, दैट इज नेचुरल मिनरल, उसको प्रोसेस ना करें। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आम पानी मिलता है, ये प्रोसेस्ड वाटर कह लें इसको, या ये आरओ प्लांट में से गुजारते हैं, बॉटल्ड, इसको बॉटल्ड वाटर कह सकते हैं, या इसको ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, नेचुरल मिनरल वाटर नहीं कह सकते। ओके, ठीक है। फिर स्प्रिंग वाटर होता है जो चश्मे का पानी होता है, फिर रेन वाटर होता है, ठीक है। ये 3-4 किस्म के पानी है। अच्छा, ठीक है। ये पानी 100% नेचुरल मिनरल वाटर है। जैपनीज इसको जमीन में से 120 मीटर की डेप्थ से निकालते हैं और इसको हवा लगे बगैर डायरेक्टली बॉटल में सील करते हैं। इस पानी के अंदर एक वेनेडियम, एक ट्रेस मिनरल के तौर पे कुदरती तौर पे पाया गया है ना, वेनेडियम। वैसे एक धात है ये, लेकिन क्योंकि वो माउंट फ्यूजी जापान में एक पहाड़ था, वो उसका माउंट फ्यूजी का लावा निकलता रहा सदियों से, तो वेनेडियम मेल्ट होकर उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। ये वेनेडियम जाके क्या करता है, ये आपके लबलबे को ठीक करने की कोशिश करता है और आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अच्छा, ये आपने आगे कंटिन्यू करना है। इधर मैंने जरा कॉलर है, हमारी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना है आपने? मुझे अरशद साहब से बात करनी, पहले भी आए थे ना, लेकिन ना उनका नंबर नहीं था। ओ, अब नंबर चल रहा है ना? कहना चाहती हूँ कि मैं क्या उनसे डायरेक्ट ही बात कर सकती हूँ? आप बात भी कीजिए और इनका नंबर स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप देखिए इनका नंबर भी चल रहा है। आप प्रोग्राम के बाद कॉल भी कर सकती हैं इन्हें। मैं उनसे अभी ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो है ना हस्बैंड की जॉब चली गई अचानक से, और उसके बाद से ना मेरे घर में तो ऐसा लगता है मसलों का अंबार है। बच्चे भी बदतमीज हो गए हैं और मैं तो सर बहुत ही बीमारियां लग गई हैं मुझको, पता नहीं कौन कौन सी। सर, क्या इससे सवाल क्या करना है, ये बताइए। डेट ऑफ बर्थ, आप अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा मैम। मेरा नाम है समीना अली और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई। ओके, समीना अली। थैंक यू समीना जी, बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, देखें, आप सबसे पहले तो ये करें कि हफ्ते के दिन काले माश की दाल का सदका करिए। ओके, ये आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हैं। और अपने दुश्मनों पे भी नजर रखिए, क्योंकि वो भी बहुत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपको रूहानी मसाइल का सामना है। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि देखें, हमारे तमाम मसाइल का अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है। जिन घरों में कुरान खुलता है वहाँ तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आप कुरान की तिलावत करें, बच्चों को बोलें वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, और जितना हो सके चलते फिरते इस्तग़फ़ार को आम करें। जितना इस्तग़फ़ार आप आम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बनेंगे और आपको कामयाबी भी नजर आएगी। आमीन आमीन। अच्छा, ये आपने कंटिन्यू, मैं चाहूंगी कि आपने, अच्छा मिसेस जाहिद, हेलो, हमारे असल में कॉलर बहुत जरूरी होते हैं। कराची से मिसेस जाहिद जी, मिसेस जाहिद क्या पूछ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आयशा साहब से बात करनी थी। जी, बात कीजिए। जी, बात कीजिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। सर, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी औलाद का मसला है। बच्चे जो है वो मतलब नहीं होते, बहुत लेट होते हैं। अभी भी मतलब बहुत नहीं होता है। मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 2 सितंबर। अच्छा, देखें, मैं आपको बताऊं, आपको इलाज की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप विर्गोसाइन हैं और विर्गोसाइन की खवातीन को ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इनमें 2-3 प्रॉब्लम, पहले आपका मसला बता दूं कि देखें, आप हर हफ्ते के दिन काली चीज़ों के सदक़ात को ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अच्छा। और एक वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नमाज की पाबंदी पहले करें और उसके बाद 3 बार सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, उसको आप पानी को दम करके पिएं, तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और एक स्टोन है पुखराज, इसको गले में पहनिए। अच्छा, लोग ऐसे रिंग पहनते हैं, ऐसे इंशाल्लाह ताला मैं मजीद आगे रहनुमाई भी आपकी करता रहूँगा। ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर है। इस वक्त आप बरगोस में ये कंप्लेंट है, ये आपकी नहीं है, ये सबकी है।
अच्छा, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये कि कॉल तो आपने कर ली, लेकिन इनके नंबर जो चल रहे हैं आप इनसे डायरेक्टली डिटेल में बात कर सकते हैं। अर्शद साहब क्या सही कहा मैंने, तो डिटेल में आपने इनसे बात करनी हो और भी आपको कुछ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स भी ऐसी है ना, तो दिल भी दुखता है। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। अच्छा, आपने कहा लबलबा काम करता है शुगर के लिए, इट्स शुगर, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, ओबेसिटी। लेने का तरीका क्या है? नॉर्मल पानी जैसे पीते हैं? नॉर्मल पानी है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव है तो एक गिलास पानी इसका हर खाने से आधा घंटा पहले पीना है। अच्छा। शुगर लेवल को अपने को मॉनिटर करना है और शुगर लेवल के हिसाब से अपनी इंसुलिन और मेडिसिन को कम कर लेना है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनकी 2-3 दिन के अंदर भी इंसुलिन मेडिसिन से जान छूटी है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 5-6 हफ्ते लग गए। वो डिपेंड। अच्छा, ग्रेजुअली आप मेडिसिन को कम करती जाएं। कुदरती पानी है ना, ग्रेजुअली आपने कम करना है इसको। मिसेस आसिफ फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, असल में वो बात कर रहे होते हैं तो ड्रॉप हो जाती, कोई बात नहीं, कॉल पे कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अर्शद साहब, आपकी कॉल्स आती हैं तो मैं बात भी नहीं कर पाती, ये क्या? अच्छा, अवैस कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे कान में इतना शोर हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए जी। हेलो, बात कर रहा हूँ कराची से। अवैस साहब, आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए ना, तो फिर इजीएस्ट बात कर लीजिएगा आप। बंद कर दिया वॉल्यूम मैंने जी, पूछिए। आपसे ये पूछना था, मेरा स्टेट एजेंसी का काम है। ओके, तो मुझे ये पूछना है कि मुझे इन्वेस्टरों की जरूरत पड़ती है। मेरे पास 2-3 इन्वेस्टर हैं, मजीद बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं अपना इन्वेस्टर। ओके, ठीक है। आपका क्या करूँ? अच्छा, कुछ पूछ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है मैं अभी। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि देखें, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको नमाज की पाबंदी में फिर आपसे भी कहूँगा कि आप नमाज की पाबंदी जरूर करें। नहीं, बिल्कुल करनी है, वो पहला काम है। उसके अलावा आप सूरह माइदा की आयत नंबर 114 इसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएंगे, बल्कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या नज़ारे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और एक नीलम का स्टोन, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जो लोग जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है, जिनको प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनको लाजमी नीलम की तरफ जाना चाहिए। जबरदस्त। हमारे दरमियान एक कॉलर है, फौजिया नाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपसे अपनी शादी के मुतालिक बात करनी थी जी, पूछिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा नाम फौजिया नाज है और 27 जुलाई 27 जुलाई। यस जी जी। मुझे पूछना था मेरी शादी का कब तक है? जैसे देखिए बेटा फौजिया, आपका जो इस वक्त मंगनी वगैरह के मामला तो अच्छे चल रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन इल्मी अंदाजे बताते हैं कि इंशाअल्लाह 20 में आपकी शादी के मामला बनते नजर आ रहे हैं। चलो, थोड़ा सा सब्र करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अभी हम, आपने जब आज कहा सभी हम, अच्छा अर्शद साहब जब कहते हैं टॉपिक ये कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक क्या करें कि माशाल्लाह दूसरे लोगों से इतनी गुफ्तगू हो जाती है, कॉलर से हो जाती है, तो वो जो टॉपिक है वो वहीं का वहीं रह जाता है। और आज ये कॉलर आ गई कि भाई शादी का प्रॉब्लम है, तो खवातीन को ये जो आपने कहा कि घर के आगे गंदा पानी या ऐसा पानी स्टे हो। सबसे पहले जो हमारी जो परेशानियां है वो हमारे घर में मौजूद है। अच्छा, अगर आपके घर के अंदर डस्टबिन भी है ना, और आपके कॉलर हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, या आप सफर में से या तो कॉल को स्टॉप तो कर दिया करें, इतनी वो ड्रॉप हो जाती है। अगर हमारे घर में डस्टबिन भी, हम बहुत घर क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, लेकिन अगर हमारा डस्टबिन भी आपका खुला है तो भी आपके नेगेटिव एनर्जी घर में आ रही है। हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर हर कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी तो पहुंची हुई है। हम उसे कैसे कर रोक सकते हैं? कितना साफ रख सकते हैं? ओह माय गॉड। आप कहते हैं हमें जो रात को महसूस होता है कि सर हमारे बच्चे खाने में आवाज आ रही है, फलन जगह कुछ महसूस हो रहा है, तो सर आपने तो खुद दावत दे रखी है, फिर हम दुआ नहीं पढ़ते, बाथरूम में जाने की दुआ नहीं पढ़ते, हम अपने आप बहुत अच्छी बात कही। अगर हमने तो इजीएस्ट कर लिया ना, हमने तो अटैच बात साथ में ज्वाइन कर लिया। वक्तों पे जाएंगे तो घर से बाहर होते थे, बिल्कुल घर के कोने में होते थे, आज तो मुंह पे रखे हैं। आप देखें, अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, आपके कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आ गया एरिया में, तो घर के सरबराह को ब्लड कैंसर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर वेस्ट में आ गया तो आपका जो जिंदगी का प्रॉफिट है वो रुक गया, बच्चों की शादी रुक गई। इतनी प्रॉब्लम से चारों जोन के अंदर आपको पहले पता तो करेंगे, भाई मैं जो घर डायरेक्ट बना रहा हूँ, नक्शा बनवाया, तो कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। नहीं, वो यूं होगा ना, चारों जोन में चारों कमरों में बाथरूम होने चाहिए। सब आ गया, नेगेटिव एनर्जी आशा बढ़ गई। अब उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद नहीं पता। फिर
इन्हीं तमाम मसाइल की वजह से आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। वही बच्ची मामू के घर गई, वहाँ उसका कोई सेटिंग हो गई, वहाँ रिश्ता हो गया, आपके घर में क्यों नहीं हुई? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। आप उस अपने घर को साफ करें, अपने साफ बनाएं, घर को सेट करें, इंशाल्लाह वो बेहतरी आना शुरू। सर आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम डिटेल में करेंगे। आज हमने सिर्फ खवातीन की वजह से हमने कहा चले आप भी अवेयरनेस दें। थैंक यू सो मच वाजिद साहब एंड अरशद साहब एंड अलीमा, खड़ी हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका सबका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तमाम हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हम बात करेंगे आपसे और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।